हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें अपने आसपास ऐसे लोग भी दिखते हैं जो बहुत ही खुददार किस्म के होते हैं और बूढ़े होकर भी इज्जत की रोटी खाना चाहते हैं, मांग कर नहीं। तो हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जिससे उनकी शान में कोई गुस्ताखी भी ना हो और हम उनकी मदद भी कर दें। हाय गाइस, मैं एकती कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं फिर से अपनी नई कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे सुनेंगे। गाइस, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल में एकती कहानियों को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। झांसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन अभी पहुंचने ही वाली थी। धीरे धीरे ट्रेन प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी। समरा ने अपना सामान समेट कर बैठ गई थी। तभी उसकी बेटी शाहजीब ने उसे रोका। अम्मी, आप रुको, मुझे दे दो, मैं पहले उतर कर सारा सामान उतार लूँगा, बाद में आप आराम से उतर जाइएगा। ठीक है बेटा, लेकिन संभल कर गाड़ी पूरी तरह रुक जाए तभी निकलना, समरा ने हिदायत देते हुए कहा। गाड़ी स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही 3-4 कुलिये ज़बरदस्ती डिब्बे में चढ़ गए और शाहजीब से और दूसरी सवारियों से पूछने लगे थे, साहब आपका सामान उठा लूं? शाहजीब ने पूछा, कितना लोगे? तो कुली 300 रुपये मांगने लगे। ये सुनकर शाहजीब बोला, नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है, हमें नहीं जाना, रखो सामान नीचे। करते करते प्लेटफॉर्म आ गया। शाहजीब और समरा नीचे उतर गए। वो कुली अब भी उनका सामान उठाने की कोशिश कर रहा था। शाहजीब उससे पैसे कम कराने के लिए कह रहा था। इसी बीच समरा की नज़र दूर खड़े एक बूढ़े कुली की ओर गई और आती जाती सवारियों को एक आस भरी नज़रों से देख रहा था। समरा ने उसे इशारे से बुलाया और वो ना आया तो समरा खुद उसके पास पहुंच गई। अरे, मैं आपको सामान उठाने के लिए बुला रही हूँ और आप आए ही नहीं, चलना नहीं है क्या? बूढ़ा कुली इधर उधर देखकर बोला, मेम साहब, ये जो कुली हैं ये भागकर ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और मैं चलती ट्रेन पर चढ़ नहीं पाता। ऊपर से जिस सवारी को ये लेकर आते हैं उससे दूसरा कुली बात करे तो उसे ये मारते हैं, इसलिए मैं आपसे बच रहा था। समरा को उस बूढ़े कुली पर दया आ रही थी। उन्होंने शाहजीब के पास जाकर कहा, शाहजीब, हमें कुली नहीं चाहिए, इतने पैसे देने से अच्छा है अपना सामान खुद ले चलते हैं। ये सुनकर दोनों कुली गुस्सा होते हुए दूसरे पैसेंजर से बात करने चले गए और कुछ ही देर में सामान उठाकर बाहर की ओर चल दिए। तभी समरा ने उस बूढ़े कुली के पास गई और बोली, वो दोनों चले गए हैं, अब आप बताइए इतने सामान का कितना पैसा लेंगे? बूढ़े कुली की आंखों में आंसू छलक आए। वो बोले, मेम साहब, जो चाहे दे दीजिएगा, मुझे बूढ़ा समझकर कोई सामान नहीं उठाने देता। तभी शाहजेब आ गया। माँ, ये सामान उठा भी पाएगा? आप भी बेकार के चक्कर में पड़ गई हैं। अच्छी भली 200 में तय हो रहा था सौदा। समरा ने उससे कहा, कुछ सामान ये उठा लेंगे, कुछ हम उठा लेंगे। शाहजेब ने सामान उठाने में मदद की। बूढ़ा कुली 2 सूटकेस लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शाहजेब पीछे अम्मी से बोला, अम्मी, ये तो बहुत देर में पहुंचेगा, वो दोनों अच्छे से सामान उठा लेते, वो लोग जवान थे। ये सुनकर समरा बोली, बेटा, कभी कभी किसी की मदद के लिए कुछ हमें परेशानी भी उठानी पड़ती है, वो उठा लेना चाहिए। ये बता रहे हैं, यही सोचकर कोई काम नहीं लेता। पता नहीं क्या मजबूरी होगी जो इस उम्र में इतना भारी काम कर रहे हैं। धीरे धीरे वे बाहर टैक्सी स्टैंड तक पहुंच गए। शाहजीब ने पूछा, बाबा, कितने पैसे हुए? ये सुनकर बूढ़ा कुली बोला, साहब, जो आपको ठीक लगे वो दे दो। ये सुनकर शाहजीब ने समरा की तरफ देखा। अम्मी इशारे से, कितना रुपया दूं? 100 रुपये दे दूं? तो समरा ने उससे कहा, नहीं, 300 रुपये दो। शाहजीब ने बेमन से 300 रुपये दे दिए। रुपये देखकर बूढ़ा कुली बोला, साहब, ये तो बहुत ज़्यादा हैं, आपने भी तो सामान आधा आपने उठाया था, कम दे दीजिए। समरा ने बूढ़े कुली से पूछा, बाबा, आज कितने पैसे कमाए आपने? तब बूढ़ा कुली बोला, मेम साहब, बस एक ही सवारी मिली थी, 100 रुपये कमाए हैं।
समरा ने उससे कहा, आप ये पैसे रख लीजिए और घर जाकर आराम करिए, रात होने को है। ये सुनकर बूढ़े आदमी ने चुपचाप पैसे जेब में रख लिए। समरा ने फिर उससे पूछा, आप इतना भारी काम क्यों करते हैं बाबा? आपके बेटे काम नहीं करते हैं क्या? बूढ़ा कुली सुनकर ये रोने लगा, फिर आंसू पोंछ कर बोला, मेरा जवान बेटा यही कुली का काम करता था। एक दिन सामान उठाकर सीढ़ियों से उतर रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो यहीं गिरकर मर गया। अब मैं और मेरी बीवी यहीं स्टेशन के पीछे एक झोपड़ी में रहते हैं। वो घरों में काम करके कुछ कमा लेती है और मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। कभी कभी आप जैसे लोग तरस खाकर मुझे काम दे देते हैं, नहीं तो खाली बैठकर घर चला जाता हूँ। बूढ़े कुली की बात सुनकर शाहजेब और समरा दोनों ही बहुत चौंक गए थे। वो बूढ़ा कुली अपने आंसू पोंछते हुए हाथ जोड़कर उन्हें शुक्रिया कर रहा था। स्टेशन में पीछे बड़ी झोपड़ियों की ओर फिर वो चला गया। कैब में बैठे बैठे शाहजेब और समरा दोनों अपनी अपनी सोच में मगन थे। घर पहुंचकर शाहजेब ने उससे कहा, अम्मी आप सही कह रही थी, हमें ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। समरा बोली, वो चाहते तो स्टेशन के बाहर बैठकर भीख भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने देखो मेहनत का रास्ता चुना। मैंने उनकी हालत देखकर 300 रुपये देने को कहा था। तुम्हारे और हमारे लिए 500 रुपये का मतलब एक पिज़्ज़ा हो सकता है, लेकिन एक बेसहारा बूढ़े माँ बाप के लिए वो 500 रुपये 3 दिन का खाना हो सकते हैं। मैं कहीं भी सामान खरीदती हूँ तो ये ध्यान ज़रूर देती हूँ कि ऐसे आदमी से लूँ जो मजबूर हो। मैं मोलभाव नहीं करती। अपनी अम्मी की बातें सुनकर उस बूढ़े आदमी की मजबूरी जानकर शाहजेब की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मी अब इनके हाथ पैर नहीं चलेंगे तब क्या होगा? समरा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा वो तो पता नहीं, लेकिन अल्लाह सबका ध्यान रखता है। हम ज़रा से दुख में दुखी हो जाते हैं, इससे तो पूरे ज़िंदगी से सुख ही चला गया। जवान बेटे को कंधा देना और फिर अपने ज़िंदगी की गाड़ी को ढोना कितना मुश्किल है। शाहजेब के ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल गया। अब उसे पैसा उड़ाना बिल्कुल फिजूल लगने लगा और वो भी दूसरों की मदद करता और उनसे बहुत ही प्यार से बात करता। गाइस, आपको हमारी कहानी से अगर कुछ सबक मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय दें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।